अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 7 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आपको बार ग्राफ नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, बुक में थोड़ा सा डिस्टेंस से बने हुए, मैंने यहाँ पे स्पेस की वजह से थोड़ा करीब करीब करके बना दिया है। बुक पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है इस बार ग्राफ को रीड करके। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है द ग्राफ शो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक अ प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट इन ईच मंथ। और यहाँ पे हमारे पास जो बार गिवन है 100 के डिस्टेंस हैं, ठीक है। देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, फिर उसके बाद ये 600, 7, 8, 9 और 1000। इसी तरह यहाँ से ये कंटिन्यू है। और यहाँ पे लिखा है जनवरी, ये जनवरी का बार है, ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का बार हमारे पास गिवन है। और यहाँ पे जो की दी हुई है, यहाँ पे जो कलर है ब्लू, इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट जो है वो पास है। और जो पर्पल है ये शो करेगा जो कैंडिडेट हैं वो फेल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी कैंडिडेट टुक इन टेस्ट इन मार्च। पार्ट 1 में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who took the test in March। मार्च का बार हम लिखेंगे। यहाँ पे ये 100 का डिस्टेंस है, तो ये 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ तक जो है ये 9 है। और 9 के बाद ये जो है ये वाला जो बार है ये मिड में है, यानी कि 900 और 1000 के मिड में, यानी कि ये हो गया 950, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 950, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 इसका देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं हाउ मैनी कैंडिडेट फेल्ड इन द टेस्ट इन जून। कितने कैंडिडेट फेल्ड हुए जून में। तो जून का बार देखेंगे हम। यहाँ पे ये रहा जून का बार। यहाँ पे देखें कितने फेल्ड हैं। ये वाले जो हैं, जो ब्लू बार है ये तो पास है, जो पर्पल कलर में है ये फेल्ड है। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए 100, 200, 300, 400 एंड 500, यानी कि 500 जो कैंडिडेट हैं वो फेल्ड हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who failed in the test in June। कितने फेल थे? 500, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है। अब पार्ट 3 करते हैं इसका। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं express the number of candidate who failed in the test in June as a percentage of the total number of candidate who failed in the test in the 6 month। यानी कि हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। और मैंने आपको बताया था जो पहले गिवन होता है ना, जो यानी कि यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा है जून का, यानी कि जून का हमने फाइंड आउट करना है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने फेल्ड थे, ठीक है। तो यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who failed the test in the 6 month, ठीक है। 6 मंथ का पहले हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट फेल थे। पहले हम जनवरी में देख लेते हैं। देखिए जनवरी में कितने फेल थे, यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये है 100, 200, 300, 400। तो सबसे पहले आ गया जनवरी में 400, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, हम यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए 100, 200, 300 और 350, तो यहाँ पे आ जाएगा 350। उसके बाद मार्च में देख लेते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 200, 300 और 350, यहाँ पे भी 350। उसके बाद यहाँ से काउंट करते हैं, ये 100, 200, 300 और 400। अप्रैल में 400 फेल हुए। मई में चेक कर लेते हैं, यहाँ से 100, 200, 300, 400 और 450, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक नहीं है तो ये क्या है 450। 450 फेल हुए। और लास्ट वाले में यहाँ से 100, 200, 300, 400 और 500, यानी कि 500 जून में फेल हुए। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो यहाँ पे आ रहा है 2450। ठीक है, 2450 जो कैंडिडेट थे वो फेल थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं जून में कितने थे। यहाँ पे देखिए जून में हमने निकाला था 500। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन जून, जो कि है 500। यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे डेटा सबसे पहले है जून का, कि कितने कैंडिडेट जून में फेल हुए, जो कि है 500। यहाँ पे हम लिखेंगे 500 और इसको डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर से। जो टोटल नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट थे वो थे 2450, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से। 1 से 500 और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 से 20 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 1000/49। इसको हम निकाल लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 49। 9 2 होता है 98, 2 98 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम ये वाला 0 लिखेंगे, लेकिन ये 20 अभी भी स्मॉल है 49 से, तो हम क्या करेंगे, हम एक 0 यहाँ पे लगाएंगे और हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे पॉइंट लगा के। ठीक है, ये 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 डिजिट एक साथ उतारे हैं ना, इस वजह से हमने 0 लगाया है। अब 49 को अगर हम करवा लेती हूँ मैं, 4 से करते हैं। 49 4 जा, ये हो जाएगा 196। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज आएगी वो आएगी 20.4%। ठीक है, और यहाँ पे हम साथ में लिख देंगे 23 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक हमने यानी कि किया है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ। तो ये हो गया है हमारे पास इसका आंसर। कहते हैं इसका लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कमेंट ऑन द ट्रेंड इन परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ओवर द 6 मंथ, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर दिस ट्रेंड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना रीज़न प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें, इस बार को अगर आप नोट करें, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं कि उन्होंने जब कोई मिस्टेक की होगी तो उसको इम्प्रूव किया होगा, इस वजह से फिर वो नेक्स्ट जब उन्होंने टेस्ट दिया होगा तो वो पास हो गए होंगे। इसी तरह ये देखिए, जो बार है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। यही हमने यहाँ पे लिखना है, तो हम लिख देते हैं the percentage of successful candidates increases over the 6 month। ठीक है, 6 मंथ में इंक्रीज हो रहे हैं over the 6 months as
candidates who failed in the first few months could have learned from their mistakes and passed the test on their next attempt in the month। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।